विशिष्ट अतिथिगण एवं समस्त जालना परिवार का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस शुभ अवसर पर मैं अपने द्वारा रचित एक कहानी जिसका शीर्षक है वाहरी भूलने की शक्ति सुनाने जा रहा हूं। मैंने समूचे जीवन को बहुत कम शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। उम्मीद है मेरा ये छोटा सा प्रयास आप सबको जरूर पसंद आएगा। कहानी इस प्रकार है। आप स्मरण कीजिए जब आपने अपने नन्हे नन्हे कदम इस धरती पर रखे, तब आपके लिए सबसे प्रिय कौन था? मूलतः इसका उत्तर माँ ही होगा, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका उत्तर बदला हुआ नजर आ सकता है। मेरी समझ में इसके उत्तर में नैतिकता से अधिक भावनात्मकता एवं कहीं न कहीं विज्ञान भी है। मस्तिष्क की भूलने की शक्ति इसमें अहम योगदान अदा करती है। जब एक बालक जन्म लेता है तब उसकी आवश्यकताएं उसकी माँ से परिपूर्ण होती है एवं माता की तरफ से उसको वात्सल्य भरपूर मिलता है। धीरे धीरे उसके जीवन में उसके पिता का योगदान भी अहम होता जाता है। अब बालक के जीवन में उसके माता पिता दोनों आ जाते हैं। यदि इसी बीच किसी छोटे भाई या बहन का पदार्पण हो जाता है तो निश्चित रूप से बड़े बच्चे का ध्येय पिता की तरफ अधिक होता है या परिवार के उस सदस्य की ओर जो उसकी अधिक देखभाल करता है। ऐसा नहीं है कि माता को उससे अलगाव हो जाता है, अपितु वह छोटे शिशु के लालन पालन में उसे अब उतना समय नहीं दे पाती। यहीं से प्रादुर्भाव होता है भूलने की शक्ति का। अब बालक के मन में माँ से बढ़कर पिता का स्थान हो जाता है। अब वह बालक अपने बाल्यकाल में अपना सर्वस्व अपने माता पिता को ही मानता है। उनके बिना शायद वह जीने की कल्पना भी नहीं करता। इतना अगाध प्रेम होता है परस्पर। अब हम बालक की किशोरावस्था की ओर प्रवेश करते हैं। यह अवस्था आंधी तूफान की अवस्था होती है। इसमें महबूब का आगमन होता है। यह स्थिति माता पिता से विक्षोभ में एक अहम योगदान अदा करती है। आपने कई ऐसे वाक्य सुने होंगे जिनमें वे अपने माता पिता को त्यागने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। आप तुलना कीजिए उसी छोटे बालक से जिसका संसार उसके माता पिता हुआ करते थे। कितना अगाध प्रेम था उनमें। यदि कोई बालक जीवन की किशोरावस्था को शांतिपूर्वक लांघ जाता है तब उसका दाम्पत्य जीवन शुरू होता है। यहाँ पत्नी भी प्रेयसी की भूमिका अदा करती है। संतान का विवाह माता पिता के जीवन में सबसे अधिक खुशी का पल होता है। असल में दोनों के जीवन के विकेंद्रीकरण की घटना भी यही है। जब माता पिता अपने पोते पोतियों के साथ समय व्यतीत करते हैं, वह किशोर जीवन के अलग असमंजस से गुजर रहा होता है। अब वह भी पिता बन चुका है। वह भी अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ अधिक समय व्यतीत करता है, क्योंकि माता पिता से बढ़कर उसकी दुनिया में पत्नी एवं बच्चे जैसे कई नई शाखाएं जुड़ गई, जिन्हें न सूखने देने की जिम्मेदारी भी अब उसी के कंधों पर। समय का चक्र तेजी से घूमता है। उस बालक को माता पिता से अब इतना मोह नहीं रहता जितना उस दूध मुहे बच्चे का था। कहाँ माता पिता के बिना उसकी दुनिया नहीं थी, किंतु समय के चक्र ने उसके जीवन की प्राथमिकताओं में पत्नी एवं बच्चों को शीर्ष पर ला खड़ा किया है। यही जीवन चक्र है। भावनात्मकता नैतिकता पर भारी पड़ती है। साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो माता पिता का मस्तिष्क भी अब उतना ऊर्जावान नहीं रहा जितना कि उनकी युवावस्था में था। बाहरी प्रकृति कैसी भूलने की शक्ति दी है। माता पिता एवं उनकी संतानें परस्पर एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। आपने इसे इतने ध्यान से सुना, आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजय, आपने जीवन का सार कुछ शब्दों में प्रस्तुत कर दिया, पूरा लाइफ साइकिल।
तो सर मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगी मैम डॉक्टर ममता अजय को एक सर्टिफिकेट एंड मोमेंटो देकर उनको अप्रिशिएट करें। यार फोटो तो आ रही है यहाँ से। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अब हमारी नेक्स्ट परफॉर्मर है यार मैं फोटो तो मिस खींच ही नहीं सृष्टि पाई। कुमारी, जो कि सुपुत्री है हमारे मनोज फोटो ही नहीं खींच पाई यार। कुमार, जो लाइब्रेरी में कार्यरत है अभी। वो नहीं थी, वो हमारे सामने एक सोलो डांस प्रस्तुत करेंगी। वेलकम सृष्टि। मेरा हाथ दर्द करे को उनकी कैसे हो गई वीडियो बनाते हैं। फोन देना, फोन हो गया। फोटो नहीं खींच पाई।